आप लोग को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? अभी मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। क्या? रीजनिंग। सेट नंबर कितना? 7 और 8। कोई दिक्कत? 2 सेट में करा रहा हूँ। आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? रोमांस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ROMANCE, रोमांस। कोई दिक्कत? बोला गया है, प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाला के साथ बदल दिया जाए। ठीक है, तो ओ के बाद क्या होता है? बोलिएगा पी, ए के बाद बी, ठीक है, ई के बाद एफ। कोई दिक्कत? अब आइए, और व्यंजन को, प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के ठीक बाद वाला, मतलब कि दोनों को बाद वाला के साथ बदल दिया जाए। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें कुछ और बोल रहा है छोटू। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से बदल दिया जाए। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद वाला व्यंजन कौन है? ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्या बोला गया? अब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले स्वर से बदल दिया जाए। ठीक है, तो आर के बाद स्वर क्या होता है? STU। ठीक है, तो इसको हो जाएगा यू। कोई दिक्कत? चलिए, MNO, यहाँ पे ओ हो जाएगा। NO, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, सी के बाद क्या हो जाएगा? स्वर ई हो जाता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? देखिए तो, एक ओ, 2 ओ, मतलब ओ आ रहा है 2 बार। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत? आइए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अस्केट। कोई दिक्कत? अस्केट को क्या लिखा जाए? 35,186। तो टेकर को क्या लिखा जाता है? 51,623। देखिएगा क्या है। कोड किसका पूछा गया? आर का, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, TAKE, TAKE। कोई दिक्कत? कॉमन है, तो एक अक्षर सिर्फ अलग होगा। चलिए, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एस का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आर का कोड पूछा है तो क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत? आइए, नेक्स्ट नंबर। चलिए, DOTH को क्या लिखा जाता है? 3764। तो होल्ड को क्या लिखा जाएगा? तो टी का बताइए क्या हो जाएगा, बताइए हमको। चलिए, क्या हुआ? DO, चलिए यहाँ लिखा ही हुआ तो मैं बार बार क्यों लिखूं? चलिए, कॉमन क्या है देखिएगा। डी कॉमन है, यहाँ डी कॉमन है। कोई दिक्कत? ओ कॉमन है, एच कॉमन है, ओ कॉमन है, एच कॉमन है। तो बताइए तो, यहाँ देखिए टी का मान क्या हो जाएगा? बोलिए, पहले एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। 3 3 4 4 7 7। कोई दिक्कत? तो टी का मान क्या बच रहा है? बोलिएगा 6। टी का मान क्या है? 6। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 7 8, 8 से 10, यहाँ देखिए, बताइए क्या होगा? यहाँ देखिए, 1 बढ़ रहा है, फिर क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, बताइएगा नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखिए तो। बी से 1 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। के से 1 बढ़ा, उसके बाद 9 बढ़ा। कोई दिक्कत? चलिए, 9 4 13 यहाँ होना चाहिए। बोलिए, नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, 15 9 24 होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। आइए, यहाँ देखिए, 10 9 19 होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिएगा, 9 3 12 22 होना चाहिए, ये हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मात्र एक वर्ड से मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पहले देखिएगा,
P से एक बढ़ा QR, और फिर R से क्या बढ़ा बोली तो 18 दो 20, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए एक बढ़ा M, यहाँ से 9 बढ़ गया, कोई दिक्कत? सिर्फ यही एक मेरा जो सेटिस्फाइड कर रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बनाइए इसको आप लोग। चलिए आप लोग बताइएगा। ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। चलिए कितना व्यक्ति देखिएगा, 3 और 3 6, देखिएगा 1 2 3 2 जा 6, 1 2 3 2 जा 6, कोई दिक्कत? FC के दाएं ओर से दूसरा स्थान है। C के दाएं ओर से दूसरा स्थान पे कौन है? F। C के दाएं दूसरा स्थान पे कौन है? F है, ठीक है। D जो है E और F का निकटतम पड़ोसी है। D जो है E और F का निकटतम पड़ोसी है। D जो है E और F का निकटतम पड़ोसी है, कोई दिक्कत? A B के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, A जो है B के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, कोई दिक्कत? A जो है B के बाएं दूसरा स्थान पे, कोई दिक्कत? चलिए C के सापेक्ष E का स्थान क्या है? C के सापेक्ष E का स्थान क्या है? तो बाएं दूसरा, बाएं ओर दूसरा, बाएं ओर से दूसरा, कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर बनाइए इसको। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है गलत है। चलिए बताइएगा। क्या बोला गया बताइए। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बसें अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती है। इससे ट्रैफिक जमा रहा, ठीक है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो रही थी, ठीक है। चलिए बताइए, ये धारणा है, कथन है, निष्कर्ष बताइए क्या होगा। सुबह 7:30 से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो क्या गलत है? कोई दिक्कत? बोलिए क्या होगा। ये तो गलत है, ऐसा थोड़े ना है। नहीं जाया देगा तो बच्चा लोग स्कूल कैसे जाएगा? स्कूल बसों को सोसाइटी गेट पर प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। बोलिए ये भलुक नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कोई दिक्कत? इसीलिए जाम लगता है। कोई दिक्कत है बताइए। आइए नेक्स्ट नंबर, मतलब कि ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट नंबर। कोई बाइक, क्या कोई बाइक जो है वो कार नहीं है? क्या कार नहीं है? ये कैंसिल। सभी कारें हवाई जहाज है, सभी कारें हवाई जहाज है। कोई दिक्कत? कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, ये तो सरासर गलत है। सभी हवाई जहाज कारें हैं, सभी हवाई जहाज कारें हैं, ये भी गलत है। चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो। डी हो जाएगा, ना तो एक और ना दो अनुसरण करता है। चलिए आइए, WEIGHT इसको लिखना है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो ई का FIJ, कोई दिक्कत? और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। चलिए W के पहले क्या होता है? V होता है। G के ठीक पहले क्या होता है? F। H के पहले क्या होता है? G। S हो जाए, कोई दिक्कत? यहाँ तक आ गया। तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? बताइए कौन सा आएगा? बोलिएगा F। कहाँ F है? आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए
यहाँ देखिए, यहाँ 7 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 7 बढ़ेगा, 30 पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? 30 पे क्या आ जाएगा बोलिए तो? 30 पे क्या आ जाएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? बोलिए, बोलिएगा डी आएगा। कोई दिक्कत? चलिए डी आ जाएगा। किन्हीं कोई दिक्कत है बताइए। अब आइए, 4 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 32, 32 हो जाएगा। तो 6 6 मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो? 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा या जी आएगा? तो बोलिएगा एफ आएगा। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, क्या एफ आ गया? उसके बाद बताइए, यहाँ देखिए 7 6 13, 13 7 20, 20 7 ए के बाद 8 आना चाहिए। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है? सी नंबर। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट समय दिया जा रहा है। चलिए क्या हो गया, आइए इसको देखते हैं हम क्या बोला गया। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, कोई दिक्कत, और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर कितना चला, बोलेगा 14 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर किधर होगा बताइए तो? जिधर मेरा दाएं है उसका उधर बाएं हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10 किलोमीटर चलता है। कोई दिक्कत? दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मेरा इधर हो जाएगा। बाएं कितना दूर चला, 9 किलोमीटर चला। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर हो गया। फिर वह बाएं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चल गया। और अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ा। कोई दिक्कत? दाएं ओर मुड़ गया, कितना चला बताइए तो? 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे पी पे पहुँच गया, ए पे पहुँचना था, बाकी इस दिशा में चलना होगा कितना, 7 और 3 किलोमीटर। कहाँ चलना होगा? 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर कहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 3 किलोमीटर इस साइड जाना होगा, इधर पश्चिम होगा। आइए नेक्स्ट नंबर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ होता है गुना। आर का अर्थ क्या है? माइनस। कोई दिक्कत? आगे बताइए, पी का अर्थ क्या है? बोलिए गुना। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है प्लस। कोई दिक्कत? क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ है भागा। पी का अर्थ क्या है? गुना। चलिए अब बनाइए। चलिए बनाइए, इसको क्या हो जाएगा, 32 चौका 128 माइनस, यहाँ 21 पचे 105, यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 3 गुने 6 6 या 18। कोई दिक्कत? चलिए 18 18 क्या हो जाएगा बताइए तो? यहाँ पे 18 जोड़िएगा, 8 दूनी 16, हाथ में 1 3 1 4 1, माइनस करेंगे 105, कितना हो जाएगा बोलिए तो? 41। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए श्रृंखला बनाइए आप लोग। चलिए यहाँ जोड़िएगा 9, यहाँ जोड़िएगा कितना होगा 11, यहाँ जोड़िएगा कितना होगा 13, यहाँ जोड़िएगा कितना हो जाएगा बताइए तो? बोलिए 15। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या जोड़ना चाहिए, 17। 17 7 2 9, लास्ट में 9 कहाँ है देखिए तो? 9 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए इसको आप। चलिए पी प्लस क्यू, ए बी की माँ है, मतलब क्यू किसकी माँ है? क्यू किसकी माँ है बोलिएगा? आर की माँ है। कोई दिक्कत? आर माइनस पी, ए बी का भाई है, आर भाई है किसका? बोलिएगा पी का। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या बोला, गुना, ए बी की पत्नी है, पी पत्नी है किसकी? एस की।
एस भागा टी, ए बी का पिता है, ए मतलब एस पिता है किसका, बी का, मतलब एस पिता है किसका बोलिए तो, टी का, टी माइनस जे, टी माइनस जे ए बी का भाई है, मतलब टी भाई है किसका बोलिए, जे का। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या है, जे प्लस के प्लस ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, मतलब जे माँ है किसकी, के की। कोई दिक्कत? डायग्राम बन गया। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए। तो बोला गया है क्यू का जे से क्या संबंध है, क्यू का जे, जे का क्यू क्या लगेगा बोलिए तो। यहाँ हो जाएगा पिता के मम्मी, मतलब कि बताइए क्या हो जाएगा, भाई है, माता की माता, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर। सात व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है। चलिए चलिए बनाइए। बी और के बीच में केवल पांच व्यक्ति है। यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया के, यहाँ हो गया के, यहाँ हो गया बी। कोई दिक्कत? कौन किधर है हमको नहीं पता है। जी के ठीक बाएं ओर बैठा है, के ठीक बाएं ओर जी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ नहीं बैठ सकता, कैंसिल हो गया। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। डी एफ के बाएं ओर किसी स्थान पे लेकिन सी के दाएं ओर है, ठीक है। डी एफ के बाएं ओर लेकिन सी के दाएं ओर। कोई दिक्कत? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा स्थान पे कौन है, तीसरा स्थान पे क्या है, डी है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिए। बनाइए। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्या होगा बताइए। किसको किसको हम लोग चेंज करेंगे बताइए, देखिएगा आप लोग। चलिए बनाइए। 14 और 18 को चेंज कीजिए तो बोलिए। 14 तिया 42 प्लस 9 नमा 81, 9 चौका 36। कोई दिक्कत? यहाँ 18 जोड़िएगा तो माइनस कितना होगा, 27 प्लस 18 45, माइनस 27, 27 घटाइए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो। 63 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 5 में से 3 36, 36 दूना 72, 72 प्लस 42, 2 दूनी 4, 7 4 11। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर एकदम कन्फर्म हो गया। आइए नेक्स्ट नंबर बनाते हैं, इसको बनाइए। आर भी 11 है, जी के 18 है, तो डी एच 29 है, एस डब्ल्यू 36 है, तो पी टी 22 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से संबंधित है जो बताइए। चलिए बनाइए इसको। ट्राई कीजिए। -11 करेंगे तो जी आ जाएगा,
यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो, बोलिए। 11 करेंगे तो एस आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ -11 करेंगे तो आ जाएगा ई, कोई दिक्कत। चलिए ई आएगा या फिर क्या आ जाएगा बताइए तो, बोलिएगा ई आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ 11 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ माइनस करेंगे 11 तो क्या आ जाएगा, ई के बाद आ जाएगा आई, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ 7 जुट रहा है, यहाँ भी 7 जुटेगा तो यहाँ भी 7 जुटेगा तो यहाँ 7 जुटेगा तो 22 7 29, कोई दिक्कत। चलिए 11 11 7, यही है लॉजिक। 11 11 माइनस हो रहा है, 7 जुट रहा है, कोई दिक्कत। चलिए 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 5 26 26 पे जेड, ये कैंसिल हो गया। चलिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 पे 22, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये मेरा सही हो गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। -5, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, कोई दिक्कत। -5 है या नहीं है, है। यहाँ आइए -5, यहाँ -3, ये मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, PASTR बाई, कोई दिक्कत। चलिए प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो 16 के पहले 15, 19 के पहले 18, टी के पहले मतलब 20 के पहले एस मतलब 19, 18 के पहले 17, 25 के पहले 24, 24 पे क्या है बोलिएगा एक्स है, कोई दिक्कत। चलिए तो ए का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में कितने स्वर मौजूद होंगे, तो सिर्फ एक है, वो है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कुछ बल्ब रेत है, कुछ बल्ब क्या है बोलिए, रेत है। सभी बल्ब मोमबत्ती है, पूरा बल्ब क्या है मोमबत्ती। कुछ मोमबत्ती बल्ब है, बिल्कुल सही। कोई मोमबत्ती रेत नहीं है, ये गलत। मतलब ऑप्शन नंबर सिर्फ एक मेरा सही है, डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, -3, कोई दिक्कत या 4 बताइए तो। 14 और 4 18, -4 -4 -4, यहाँ -4, कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट में क्या हो रहा है बताइए तो, बताइए। +3 +3 +5 हो रहा है जी, यही गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा गड़बड़ है। +3 यहाँ भी हो रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर। एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रीति दाएं छोर से 12वां है, कोई दिक्कत, यहाँ 12 हो गया। जबकि अलीसा बाएं छोर से 22वां है। चलिए तो 22 और 12 34, तो उनके बीच में कितना व्यक्ति है बताइए तो, बोलिएगा 2 व्यक्ति, कोई दिक्कत। क्यों, टोटल 36 है तो 22 12 कितना हो गया 34, तो 2 व्यक्ति होगा, टोटल 36, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। 11 4 15, सही है ना, कोई दिक्कत। चलिए 11 4 15 और क्या होगा बताइए तो, बोलिए। प्लस, देखिए यहाँ +4 +3 +2 +1, कोई दिक्कत। यहाँ 4 जोड़िए कितना होगा, 13 4 17 क्यू, 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5 पे ई, क्यू ई कैंसिल हो गया। फिर 2 जोड़िएगा 20 2 22, 22 पे भी, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 1 जोड़िएगा एस के बाद टी आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। यहाँ देखिएगा 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, ठीक है। तो अगर 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा जे। अब आइए देखते हैं। 12 3 15, 15 3 18, 18 3
21, तो यहाँ 3 घटेगा क्या हो जाएगा 9, 9 पे आई है। 14 3 17, तो यहाँ 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा के। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए, क्या होगा। चलिए देखिएगा, 45, 95, 245, 695। ये नहीं भी बनाइएगा तो आप लोग चलेगा, क्यों? देखिए गुना 3 - 40 हो जाएगा, फिर गुना 3 - 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए फिर गुना 3 - 40 कीजिए, यहाँ भी गुना 3 - 40 कीजिएगा। 5 तिया 15 में 4 गया 5, लास्ट में 5 आना चाहिए। क्या आ रहा देखिए तो, ऑप्शन नंबर 20 45 करके देख लीजिएगा आप लोग। 37 लोग एक पंक्ति में बैठा हुआ है। अनीसा, अनीसा बाएं छोर से 12वां है और दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, तो 37 - 12, कोई दिक्कत? चलिए कितना हो जाएगा बोलिएगा 25, और क्या होगा बोलिए, 25 के बाद क्या होगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 26, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए -4, -4, -4, यहाँ -4, कोई दिक्कत? आइए +1, +1, माइनस कुछ नहीं हो रहा, यही मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर, 12 13, 13 2 15, ठीक है। 11 12, 12 2 14, 15 16, 16 2 18, 10 1 11, 11 2 13, 9 1 10, 10 2 12। ये तो कॉमन हो रहा। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। 7 1 8, EFG, JK, EF, DE, ये तो कॉमन है। फिर 8 बढ़ रहा है, ठीक है, तो 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए तो 7 में 8 जाएगा 15, ये गलत। 11 8 टी नहीं होता 19 होता, ये भी गलत। 8 और 6 14 होता, यही मेरा एक सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए, आपके पास समय होता है स्टार्ट, अब बनाइए। बाई बिंदु से चलना आरंभ किया था, कोई दिक्कत? उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 29 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, कहाँ जाता है बताइए तो, 13 किलोमीटर जाता है। यहाँ 29 है ना जी, चलिए यहाँ आ गया 13 किलोमीटर। चलिए यहाँ 13 किलोमीटर हो गया। फिर वह अंतिम बार दाएं ओर मुड़ता है, कितना दूर चला बोलिएगा, 24 किलोमीटर चल गया, तो 10 किलोमीटर और बचा होगा। तो यहाँ पर पहुँच गया कहाँ, बाई बिंदु पर, जेड पे पहुँचा, बाई पे पहुँचना था। किस दिशा में चलेगा, इधर साइड क्या होता है बोलिएगा, पश्चिम होता है। देखिए क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत? तो 29 था, जिसमें 13 चल गया, तो 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा, 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, चलिए बनाइएगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? कैसे? इसको इससे गुना करना है, फिर पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए 6 गुने 2, फिर गुने 2, तो 8, 4 गुने 2 गुने 4, क्यों? फिर लास्ट में इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 तिया 15, 15 पचे 75, गलत। 9 इकाई 9, 9 नम्मा 81, ये भी गलत। 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये भी गलत। 6 तिया 18, 18 छकम 78 से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर,
पीपुल का कोड खोजा है, तो जिसमें पीपुल है हम लोग उसको फोकस करेंगे। तो यहाँ पार्टी कॉमन है, यहाँ पार्टी कॉमन है। देखिए तो दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है, बोलिएगा 77 कॉमन है। चलिए अब आइए एवरेज। एवरेज कहाँ है देखिएगा, इस जगह पे एवरेज है, यहाँ कॉमन मार लीजिए, एवरेज यहाँ कॉमन है। लास्ट और फर्स्ट में क्या कॉमन है, बोलिएगा 22 कॉमन है, 22 कॉमन है। तो पीपुल का कोड क्या हो गया, 99। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए 7 व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए इसको पढ़िए। ई बाएं छोर से तीसरा स्थान पे है, बाएं छोर से तीसरा स्थान पे ई आ गया। डी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो डी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति है। जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है, जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है। बी सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, बी सी के ठीक दाएं ओर है। चलिए एफ ए के दाएं ओर नहीं है, मतलब एफ ए के बाएं ओर है, ए के बाएं ओर एफ है। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ और ई के बीच में कितना व्यक्ति है, एगो। एगो कौन है, जी है। कोई दिक्कत। चलिए बनाइए इसको। 25 15 कौन चेंज होगा जो बताइए हमको। बोलिए। क्या बोला गया, कौन सा चेंज होगा जो बताना है। बताइए क्या चेंज होगा हमको। आप ये पहला नंबर से चेक करके दिखाइए क्या होगा। 95 और 135, तो यहाँ पे हो जाएगा 135, यहाँ हो जाएगा 95। कोई दिक्कत। चलिए चेंज कीजिएगा। 5 दूनी 10, 5 सते 35। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ हो गया 27, यहाँ 27 + 15 42, 42 गुने 2 इक्वल टू 84। 84 - 27 + 25 चौका 100 -95, यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा 89, 89 - 27 की जगह कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6 62। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। प्रूफ हो गया। कहाँ गया जी, ए नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वेरीफाई क्या है, VERIFY। कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ई का क्या हो जाएगा, F, आई का हो जाएगा J। कोई दिक्कत। चलिए और नहीं 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 नहीं, व्यंजन को बदला जा रहा है बाद वाला के साथ ना जी। देखिए तो V का क्या हो जाता है, STUVW। कोई दिक्कत। R को S, F को G, Y को Z, और स्वर को ठीक पहले वाला के साथ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I का पहले क्या होता है, 9 के पहले 8 होता है। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार बने नए समूह के कितने व्यंजन मौजूद होंगे, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, मतलब 6 गो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत। करेक्ट जवाब है 6 गो। क्वेश्चन नंबर कहाँ है जी, वेरीफाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। इसको बनाइए। 6 छकम 36, 6 के स्क्वायर प्लस 1, 8 के स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो 9 के स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए इसको बनाइए। आई का अर्थ है प्लस, आई का अर्थ है प्लस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस। जे का अर्थ है क्या, गुना, यहाँ हो जाएगा क्या, गुना। के का अर्थ है भागा, के का अर्थ क्या है, भागा।
एल का अर्थ क्या है? एल का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित में से क्या होगा जो बताइए। जे का अर्थ क्या है? गुना। 24 तिया 72, 72 डिवाइड बाई, देखिए 24 तिया 72 बोलते हैं, 27 लिख रहे हैं। यहाँ होगा 12, 12 प्लस 14 दूनी 28, मतलब 40, 40 माइनस 19 करेंगे कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। यहाँ पढ़िए। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 पे क्या होता है? आर। 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 पे होता है डब्लू, क्यू आर डब्लू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। क्या पूछा गया? समथिंग। इसी को हमको फोकस करना है। यहाँ देखिए नो कॉमन, नो कॉमन। यहाँ देखिए बेटर कॉमन, बेटर कॉमन। तो क्या बच रहा है? देखिए तो जे एफ कॉमन, जे एफ कॉमन, बी यू कॉमन, बी यू कॉमन। तो समथिंग का क्या हो जाएगा? एल एस। समथिंग का एल एस, एल एस। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए इसको। चलिए बनाइए। बोला क्या गया? ई एफ ई मतलब माइनस का अर्थ क्या होता है? ए बी का भाई है, मतलब एफ किसका भाई है? बोलिएगा ई का। कोई दिक्कत? हच, हच का अर्थ क्या? ए बी, ए बी की बेटी है, मतलब ई जो है एल की बेटी है। कोई दिक्कत? ई किसकी बेटी है? एल की बेटी है। एल गुना क्यू, ए बी का पत्नी है, ई पत्नी है किसका? एक सेकेंड, एक सेकेंड। एल पत्नी है किसका? क्यू की। एल पत्नी है किसका? क्यू की। चलिए ए बी की बेटी है। ए किसकी बेटी है? बी की। मतलब पी किसकी बेटी है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्यू माइनस पी, माइनस का अर्थ है भाई, क्यू भाई है किसका? पी का। चलिए पी बेटी किसकी है? पी बेटी है एन की। पी बेटी है किसकी? एन की। कोई दिक्कत? चलिए समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। पी और एफ से क्या संबंध है? पी का एफ से क्या संबंध है? कहाँ है जी? पी यहाँ है और एफ यहाँ है। पी का एफ से क्या संबंध है? मतलब मेरी माँ का पिता, मेरी माँ का पिता, मेरी माता का पिता, है ना जी? नहीं, मेरी माता का पति मतलब मेरा खुद का पिता। तो पी एफ का क्या है? पी एफ का क्या है बताइए, बताइए। पी बेटी है। कोई दिक्कत? चलिए तो हो जाएगा पति की बहन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ग्रुप्स। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलिए। स्वर को बाद बदलना है। ओ का क्या हो जाएगा? पी। यू का क्या हो जाएगा? भी। और अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए व्यंजन को भी अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाला अक्षर बदलना है। जी के बाद क्या होता है? 7 के बाद 8, आर के बाद एस, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी। तो इस प्रकार नए बने अक्षर समूह में बाएं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? बोलिएगा पी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए।
बाएं ओर से तीसरा स्थान पे क्या होगा? ठीक तो है जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ तक तो सही है। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया, कुछ लिखा गया क्या? फिर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एच का बाद क्या आता है? 8, 9, 10। उसके बाद क्या आता है? एच के बाद क्या आना चाहिए? एच के बाद पी आना चाहिए। पी के बाद क्यू आना चाहिए। देखिए तो तीसरा नंबर पे क्या आ रहा है? बोलेगा क्यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर बनाइए। चलिए, कितना है? 4, 3, 7। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। चलिए, आर भी के ठीक दाएं ओर है। आर जो है भी के ठीक दाएं ओर, भी के ठीक दाएं ओर आर है। कोई दिक्कत? आर के बाएं ओर से गिनने पर आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। आर के बाएं ओर से गिनने पर आर और जेड के बीच में 1, 2, 3 जेड। 1, 2, 3 जेड। कोई दिक्कत? भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। कहाँ से बैठेगा? 1, 2, 3 पी। 1, 2, 3 पी। ठीक है। एक्स बाई के ठीक दाएं ओर बैठा है। बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है। बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है। चलिए, बाई के बाएं ओर गिनने पर एल बाई के बीच में कितने व्यक्ति है? बाई के बाएं ओर गिनने पर एक व्यक्ति कौन बच गया जी? देखिए ना, एल बच रहा है। एल बच रहा है। एल और बाई के बीच में, बाई के बाएं ओर, बाई के बाएं ओर गिनने पर आई एल के बीच में 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। क्या बोला गया? RELATION। स्वर को क्या करना है? उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल देना है। EFABIJ। प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल देना है। QRKLST। कोई दिक्कत? MN। यहाँ क्या हो जाएगा? OP। चलिए, और फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे बड़ा क्या है? बोलिएगा एस है। कोई दिक्कत? यहाँ पे एस क्यू सबसे बड़ा एस है, तो एस कैंसिल हो गया। एस के बाद क्यू हो गया। क्यू के बाद क्या आता है? बोलेगा पी। पी भी कैंसिल हो गया। पी के बाद क्या आता है? एम। एम भी कैंसिल हो गया। एम के बाद क्या आता है? के। के के बाद जे। जे के बाद एफ। एफ के बाद बी। तो दाएं से चौथा स्थान पे कौन है? दाएं से चौथा स्थान पे क्या है? के है। कोई दिक्कत? चलिए, क्या है? के है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसको पढ़िए आप लोग, बनाइए। सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने पाया है कि नगर पालिका द्वारा संग्रह करने से पहले कई अपार्टमेंट परिसर में जहरीले कचरे और सूखे कचरे के साथ मिलाया जा रहा है, जिससे कचरा प्रसंस्करण कर्मियों और पर्यावरण को गंभीर खतरा होता है। ठीक है। ऐसी स्थिति पर अपार्टमेंट परिसर पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जहां संग्रह से पहले जहरीले और सूखे कचरे को ठीक से अलग नहीं किया जाए। ये तो हमको लग रहा है बिल्कुल सही है या गलत है? जो बताइए। बोलेगा ये तो सही है, क्योंकि वो जहरीला कचरा मिला रहा है, उससे बहुत दिक्कत होगा। अपार्टमेंट परिसर को अपार्टमेंट निवासियों को अपशिष्ट पृथक्करण पर स्पष्ट दिशा और निर्देश देने चाहिए। मतलब कि उसको साफ साफ बताना चाहिए, गीला कचरा इधर धरना है, सूखा कचरा इधर धरना है, दोनों मिक्स नहीं कीजिए। उससे होता है कि कांच यदि डाल दीजिएगा सब्जी वाला में तो गाय खा जाएगा तो मर जाएगा। मतलब ये भी सही है, मतलब दोनों अनुसरण कर रहा है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए, कुछ राजा जो है क्या है? नौकर है। कुछ नौकर लड़के हैं। चलिए, कुछ लड़के राजा हैं, ये गलत है। सभी नौकर राजा, ये भी गलत है। न तो एक और न तो दो निष्कर्ष निकल रहा है। चलिए, आइएगा नेक्स्ट नंबर। सभी चेयर क्या है बताइए तो? मेज है। कुछ मेज क्या है? पलंग है। सभी पलंग कुर्सियां हैं? बोलेगा नहीं। कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं।
बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे से ऊपर कुछ बोलता है। सिर्फ 2 निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइएगा। 12 + 3 + 5, 10, 7 + 3 + 5, 9 + 3 22, 22 + 5, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? जो बोली तो क्या गलत है? एक सेकेंड 22, 5, 27 तो बिल्कुल सही है जी। 27 पे ये होता है +5, मतलब कि ये नंबर मेरा गलत है। कैसे? 3 में से 4 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, यहाँ पे +3 होना चाहिए, यही मेरा रॉन्ग है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए। आपको मैं अभी लगभग 50+ क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, धन्यवाद।